अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आज है 29 अगस्त और इस्लामी महीना कौन सा चल रहा है? रबीउल अव्वल का। और आज है रबीउल अव्वल की 4 तारीख। बेटा मुझे ये बताइए आज क्या दिन है? जुमा मुबारक। अब जुमा मुबारक को अरबी में क्या कहते हैं बेटा? यौमुल जुमा। चलिए सबक शुरू करने से पहले सब बच्चे तावुज़ और तस्मिया पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सब बच्चे सबक शुरू करने से पहले सबक आसानी से याद होने की दुआ पढ़ें। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। हाँ जी बेटा, हमारा क्या सबक चल रहा है? अज़ाउल जिस्मी। तो आप मुझे ये बताइए अज़ाउल जिस्मी किसको कहते हैं? जिस्म के हिस्सों के नामों को अरबी में कहते हैं अज़ाउल जिस्मी। रुसा आप मुझे ये बताइए अज़ाउल जिस्मी किसे कहते हैं? जिस्म के हिस्सों के नाम को। चलें जी बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था? जिमल बेटा आप मुझे बताइए कल के सबक में हमने कौन कौन से अज़ाउल जिस्मी पढ़े थे? सीना और पेट। शाबाश। अब्दुल हादी आप मुझे ये बताइए कि कल हमने क्या पढ़ा? सीना को अरबी में क्या कहते हैं? सदरुन। शाबाश। किसको कहते हैं सदरुन अरबी में? सीना को। अंजिक बेटा आप मुझे ये बताइए और इसके अलावा कल हमने जो दूसरा अज़ाउल जिस्मी पढ़ा वो क्या था? पेट। शाबाश। क्या? पेट। अब आप मुझे ये बताइए कि पेट को अरबी में क्या कहते हैं? बातानुन। शाबाश। क्या कहते हैं? बातानुन। बातानुन कौन से हर्फ से शुरू हो रहा है? बा से। ठीक है जी, शाबाश। और हानिया बेटा आप मुझे ये बताइए कि सदरुन हरुफुल हिजा में से कौन से हर्फ से शुरू हो रहा है? स्वाद से। शाबाश। किससे शुरू हो रहा है? स्वाद से। सदरुन किसको कहते हैं बेटा? सदरुन सीना को। हाँ जी, हमने पढ़ा सदरुन सीना और बातानुन पेट। क्या कहते हैं पेट को अरबी में? बातानुन। अहमद वकार बेटा आप मुझे ये बताइए कि सदरुन किसको कहते हैं? सीना को। शाबाश बेटा, अपने सीने पर हाथ रखकर बताएं सदरुन सीना
और इसी तरह अपने पेट के ऊपर हाथ रख के बताइए मुझे कि पेट को अरबी में क्या कहते हैं। बातानुन। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा फेस है, हमारा मुंह है, हमारा चेहरा है, इसको अरबी में क्या कहते हैं। और ये जो हमारी कमर है, इसको अरबी में क्या कहते हैं। अब बेटा इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। ये क्या है? चेहरा। शाबाश। क्या है? चेहरा। सब बच्चे अपने चेहरे पर हाथ रख कर बताइए ये क्या है? चेहरा। क्या है बेटा? ये चेहरा। अब हम पढ़ेंगे कि चेहरा को अरबी में क्या कहते हैं। वजहुन। वजहुन चेहरा। इसको क्या कहते हैं बेटा अरबी में? वजहुन। वजहुन चेहरा। सब पढ़िए। वजहुन चेहरा। चले बेटा अब हम इसके हिज्जे करते हैं और आप सबने ध्यान से इसके हिज्जे सुनने और फिर आपने पढ़ने हैं। वाव जीम ज़बर वज हादो पेश हुन। वजहुन चेहरा। अब वजहुन में कौन सा हर्फ पहले आ रहा है? हरूफुल हिजा में से किस हर्फ से ये शुरू हो रहा है? वाव से। ये क्या है बेटा? वाव। शाबाश। अब आप मुझे बताइए कि वाव को जब हम पढ़ते हैं, वाव से जब भी हम कोई कलमा कोई लफ्ज पढ़ते हैं तो कलमा असल में अरबी में लफ्ज को कहते हैं। तो जब भी कोई लफ्ज हम अरबी में पढ़ते हैं तो वाव के साथ उसको 3 तरह की हरकत में से कोई एक हरकत जो है वो उस हर्फ के शुरू में आती है। अब मुझे ये बताइए ये वाव के ऊपर क्या है? ये जो ये लाइन है ये क्या है? ज़बर। शाबाश। अब बेटा जब वाव के ऊपर ज़बर आएगी तो कौन सी आवाज निकलेगी इसके शुरू में? वाव। अगर वाव के नीचे जेर आ जाएगी तो फिर वी, और अगर इसके ऊपर पेश आएगी तो फिर वो। अब यहाँ पर ज़बर है तो यहाँ पर कौन सी आवाज निकलेगी? खुदा बेटा आप बताइए मुझे। वाव। वाव जीम ज़बर वज हादो पेश हुन। वजहुन किसको कहते हैं अरबी में? वजहुन चेहरे को। शाबाश। अब्दुल्ला बेटा आप मुझे ये बताइए कि वजहुन में कितने हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं? 3। शाबाश। कौन कौन से? वाव, जीम और हा। ये क्या है? गोल हा। वाव, जीम और हा। तो 3 को अरबी में अब्दुल करीम आप मुझे ये बताइए कि 3 को अरबी में क्या कहते हैं? सलासा। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए इसमें आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? ये क्या है? कमर। क्या है ये? कमर। सब बच्चे अपनी कमर पर हाथ रख के पढ़े। ये क्या है? कमर। आपकी है ना आप सबकी कमर? हाँ जी बिल्कुल है। तो अपनी कमर पर हाथ रखकर मुझे दिखाइए कि आपकी कमर कहाँ है? कमर कहाँ होती है? पीछे। शाबाश। अब हम पढ़ेंगे कि कमर को अरबी में क्या कहते हैं। कमर को अरबी में क्या कहते हैं? अब कमर को
अरबी में कहते हैं ज़हनुन। क्या कहते हैं? ज़हनुन कमर, ज़हनुन कमर, ज़हनुन कमर। अब इस ज़हनुन में कौन सा हर्फ शुरू में आ रहा है? अब्दुल करीम आप मुझे बताइए क्या है? ज़्वा। क्या है? ज़्वा। और ज़्वा को कैसे पढ़ते हैं? नरमी के साथ। शाबाश। हमने कितने नरम रूप पढ़े थे? 3 पढ़े हैं। कौन कौन से? सा, ज़ाल और ज़्वा। तो जब भी हम ज़्वा से कोई लफ्ज़, कोई कलमा अरबी में पढ़ते हैं तो कितनी तरह के हरकत के साथ उसको पढ़ा जाता है बेटा? बताइए। शाबाश। 3। शाबाश। कौन कौन सी? ज़बर, ज़ेर या पेश के साथ। तो यहाँ पर ये क्या है? ज़बर। तो कौन सी आवाज आएगी इसकी शुरू में? ज़्वा। और अगर ये ज़ेर के साथ होता तो फिर ज़ी, और अगर इसके ऊपर पेश होता तो फिर ज़ू। अब यहाँ पर क्या है? ज़बर है। तो ज़बर कौन सी आवाज आएगी यहाँ पर? ज़्वा। चलिए अब इसके नीचे करते हैं हम। ज़्वा ज़बर, ज़्वा। ज़्वा दो पेश उन, ज़हनुन। किसको कहते हैं? ज़हनुन कमर को। तो ज़हनुन किसको कहते हैं? कमर को। अब ज़हनुन में कितने हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं? 3। कौन कौन से? ज़्वा, हा और रा। और 3 को अरबी में क्या कहते हैं? सलासा। अब ये जो हा के ऊपर ये दाल जैसे जो मुड़ी हुई शक्ल है इसको क्या कहते हैं? ये दाल की तरह मुड़ी हुई शक्ल को क्या कहते हैं? जज़म। शाबाश। और बेटा जिस हर्फ पर जज़म होती है उसको क्या कहते हैं हम? साकिन हर्फ। शाबाश। अब मुझे आप ये बताइए कि साकिन हर्फ को पढ़ने का क्या तरीका होता है? साकिन हर्फ को पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। चलिए पढ़कर देखते हैं। ज़्वा ज़बर ज़्वा। और ये क्या है? रा के ऊपर 2 पेश। शाबाश। अब 2 पेश का एक दूसरा नाम भी है तनवीन। और बेटा तनवीन को पढ़ने का क्या तरीका होता है? गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। शाबाश। अब गुन्ना किसे कहते हैं? हाँ ये बेटा मुझे बताइए। हाँ ये आमिर आप मुझे बताइए कि गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज ले जाकर पढ़ने को। शाबाश। अब देखिए जरा इसको पढ़ के देखिए। गुन्ना और है रुन। अब रुन ये जो हमारे नाक में आवाज जा रही है इसको हम कहते हैं गुन्ना। क्या कहते हैं? गुन्ना। कमर। क्या कहते हैं बेटा कमर को अरबी में? ज़हनुन। आज का हमारा सबक है वजहुन चेहरा और ज़हनुन कमर। आप सबने बेटा अच्छी तरह ये सबक याद करना है। अज़ाउल जिस्मी। और सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।